आइलैंड्स। अब बहुत से लोग आइलैंड्स के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। अब ये लाइफ लाइन पे आइलैंड्स की बात कर रहा है। देखो आइलैंड कब बनते हैं? द्वीप, एक ही रेखा दो पार्ट में बट गई। देखो यहाँ एक ही रेखा, ये दो पार्ट, एक इधर गया एक इधर गया, और फिर वापस मिल भी गए दोनों पार्ट, और फिर एक बन गई। इसी को आइलैंड कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है। आइलैंड कब कहते हैं? एक ही रेखा दो पार्ट में बटे फिर एक हो जाए, उसको आइलैंड कहते हैं। तो यहाँ पे आइलैंड है 18 के आसपास, और यहाँ 23 से 25 के आसपास आइलैंड है। ठीक है ना। अब आप सोचो कि दो पार्ट में बट गई एनर्जी, या एक रोड पे ट्रैफिक जा रहा था, दो पार्ट में बट गया वो। ठीक है ना। तो जब दो पार्ट में बट रहा है वो, उस वक्त भी दिक्कत। कोई राइट में था, उसको लेफ़्ट में जाना है, कोई लेफ़्ट में, उसे राइट में जाना है, तो वहाँ पे बहुत गड्डमड हो जाती है और बहुत एक्सीडेंट होते हैं। डाइवर्जिंग ट्रैफिक, फिर इकट्ठे हो रहे हैं वो, फिर वही प्रॉब्लम। तो जब भी आइलैंड बनते हैं, बनते वक्त समस्या, पूरे आइलैंड के टाइम में समस्या, और लास्ट में मिल गए जब वो दोनों रेखाएं, तब भी समस्या। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। आइलैंड्स जनरली पामिस्ट्री में बुरे माने जाते हैं। ठीक है। आइलैंड भी रेखा पर होना चाहिए। सिंगल आइलैंड यहाँ पे अंगूठे पे होना वो बढ़िया माना जाता है। ठीक है। उसको यव का निशान कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो आइलैंड रेखाओं पर अशुभ है। आइलैंड्स ऑन द लाइफ लाइन शो पीरियड्स ऑफ वरी, कन्फ्यूज़न। जो मैंने बताया, आधा ट्रैफिक इधर जा रहा है, आधा उधर जा रहा है, कन्फ्यूज़न है। कहीं भी आप देखना रोड दो दो तीन तीन मुड़ते हों तो एकदम कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, किस पे जाएं, खासकर अगर वहाँ साइनेज नहीं है। तो ये पीरियड है चिंता का, कन्फ्यूज़न का, भ्रम की स्थिति रहती है, डिसऑर्डर, और सब गड्ढमड हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर और दिमाग भी उस वक्त डाउन हो जाते हैं, एनर्जी डाउन हो जाती है। इसका ये भी मतलब है कि आप स्कूल कॉलेज में बढ़िया नहीं कर पा रहे, उस वक्त में प्रोग्रेस नहीं आ पा रही। बच्चा जो टॉपर रहता था वो सेकंड थर्ड पोजीशन पे चला गया, या बहुत कम मार्क्स आए। ठीक है ना। या काम के मामले में जो फुर्ती से काम करता था वो अब नहीं कर पा रहा। इट इज़ ए साइन ऑफ ए लो पीरियड इन लाइफ। जीवन में अधोगामी समय है, एनर्जी नहीं है। ठीक है ना। अब जापान भी एशिया में है, देखो वहाँ पे भी कुछ कुछ जो समाज है ना हमारे जैसे ही है। ठीक है। बस पैसे के मामले में वो प्रोग्रेस कर गए ज़्यादा, तो शादी के मामले फिक्रमंद थी बहुत सी लड़कियाँ, या उनकी रिलेशनशिप टूट चुकी थी। मतलब ऐसा आदमी घबराया हुआ था फिज़िकली, मेंटली, या जॉब के मामले में खुश नहीं थे। तो यहाँ पे ये बता रहा है। ए में देखो छोटा है आइलैंड, लेकिन है। तो एक है आइलैंड्स एनकम्पासिंग ए पीरियड ऑफ अबाउट 1 ईयर, 1 साल का पीरियड ये है लगभग। इंडेक्स फिंगर के नीचे भी आप देखो, ये इंडेक्स फिंगर है। ठीक है। 18 से 19 साल की एज में, मतलब टीन एज में। दे इंडिकेट वरीज, चिंताएं, और हार्ड वर्क, या बहुत सख्त मेहनत, एसोसिएटेड विद गेटिंग इनटू द स्कूल। किसी स्कूल में प्रवेश चाहते हो आप, अच्छे स्कूल में, उसके लिए, स्कूल का मतलब कॉलेज भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये टाइम ये था टेंशन वाला टाइम बहुत। तो उस वक्त में किसी ने दिल लगा लिया, या कोई बीमारी हो गई, शरीर कमज़ोर हो गया है, ठीक है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये सब हो सकते हैं इस वक्त में। फिर आओ बी में बड़ा आइलैंड है थोड़ा सा। ये देखो एक और दिखा रखा है सी, और बड़ा आइलैंड है यहाँ पे लास्ट सी में जीवन की। ये तो जीवन का लास्ट है। तो आइलैंड बी जो है ये क्या 3 साल तक का टाइम है इसमें, 23 से 25, 23वां साल, 24वां, 25वां, ऐसे कह लो। रिफ्लेक्टिंग ईयर्स व्हेन लाइफ विल और हैज़ बीन एट लो, जीवन की गाड़ी बहुत लो स्पीड से चल रही है। ठीक है ना। आप कई बार तो कहते हैं ना स्टक हो गया भाई, सब कुछ रुक सा गया, थम सा गया, बढ़ ही नहीं रहा, आगे कुछ हो ही नहीं रहा। मान लो कोर्ट केस भी है, वो घिसट रहा है। जो लग रहा था कि एक तरफ होगा, घर बन रहा है, बनते बनते आधा अधूरा पड़ा है, बन ही नहीं रहा, जो 1 साल में पूरा हो जाना चाहिए था। इस तरह से होता है ना, कोई भी काम हाथ में पकड़ते हैं वो घिसट रहा है। प्रेजेंस ऑफ एन आइलैंड इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट गारंटी ऑफ मिसफॉर्चून। अब ये देखो, ये ऑथर जो है ना बहुत पॉजिटिव माइंड वाला है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। हर एक ऑथर ये कहेगा भाई बहुत मिसफॉर्चून वाला साइन है ये आइलैंड, लेकिन ये क्या कह रहा है, पक्की गारंटी नहीं है कोई मिसफॉर्चून की। बैड लक डज नॉट स्ट्राइक विदाउट कॉज। ये कहता है कॉज होगा, कोई ना कोई कारण होगा, आप उस कारण को दूर कर सकते हो। पहले से लगा लो अंदाज़ा कि आइलैंड आने वाला है, भाई क्या कारण है,
क्यों आइलैंड बनने वाला है, ये बन गया है। तो पहले से अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचें और उसका कारण दूर कर दें तो यह आइलैंड गायब हो सकता है, ये मतलब है। वट यू आर सीइंग इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रेजेंट लाइफ। अगर जीवन का यही ढर्रा चलता रहा तब ये आएगा ही आएगा, इसके इफेक्ट होंगे ही होंगे। लेकिन आप फेट कैन बी चेंज एट विल, ये खुद कह रहा है, अपना भाग्य बदल सकते हो, सोच बदलो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वट एवर वी थिंक सो शैल वी बिकम, ऐसे कहते हैं ना, जो भी हम सोचेंगे फ्यूचर में वैसा ही हो जाएंगे। और सी क्या कह रहा है देखो, क्रोनिक एलिमेंट लेटर इन लाइफ, क्योंकि ये तो जीवन का आखिरी टाइम है लगभग, तो उस वक्त में जीर्ण रोग होता है जो 7 साल या उससे ज़्यादा चले, ठीक है ना, तो वो वाला रोग हो जाएगा। जिस तरह लोग डायबिटिक हो जाते हैं, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टंट पड़ रहे हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, अस्थमेटिक हो जाते हैं, तो वो लगातार उनको इन्हेलर साथ में रखना पड़ता है, वो सब चीज़ें।